हेलो स्टूडेंट, मैं राजा सर आपके समक्ष आ गए हैं। आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इस वीडियो को देखें। यदि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन कंटिन्यू और निरंतर आपको सर्वप्रथम मिले। हाँ, तो चलिए, आज मुद्दा क्या है कि नियोजन मेला लगने वाला है चंपारण में। एक लेटर उड़ता हुआ मेरे पास भी आया है और उस लेटर पे चर्चा करेंगे कि वो लेटर क्या कह रहा है, किस किस डेट को आपका मेला लगेगा, किस किस डेट को मतलब आयोजन किया जाएगा और कौन सा ट्रेड का उसमें ज्यादा प्रायोरिटी है और कहां पे लगेगा। ये सारे मुद्दा पे चर्चा करेंगे, वो आपके लिए सही है या नहीं है, ठीक है। और इसी चैनल के माध्यम से बहुत सारे हमें अप्रेंटिस के बारे में बताया। लगभग 5,500 6,000 के आसपास में अप्रेंटिस का रिक्तियां आई थी, जिसके बारे में हमने चर्चा किया है। यदि डेट अभी भी बचा हुआ है, यदि आप इच्छुक हैं तो उसको जरूर भरिए। जैसे ईस्टर्न जोन रेलवे में था, ठीक, साउथ ईस्ट रेलवे में था, उसके बाद वेस्टर्न जोन रेलवे में आया, ONGC का आया था, ठीक है। ये सारा जितना भी है मतलब आपका संबंधित है अप्रेंटिस का, ये बहुत ही अच्छा चीज है। ये अप्रेंटिस कर लीजिएगा तो आपको नौकरी मिलने का आसार उम्मीद जग जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल चर्चा करने आए हैं कि मतलब ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण में एक मतलब मेला, रोजगार मेला लगने वाला है। उस मुद्दा पे चर्चा करने वाले हैं और वो रोजगार मेला किस डेट को लगेगा उस पे भी हम चर्चा करेंगे। वह मेला आपके लिए सही है या नहीं उस पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो क्या है, मतलब मेरे पास वो मतलब ऑथेंटिक प्रमाण है मेरे पास कि ये होता क्या है। एक सिर्फ खाना पूर्ति है ये, ठीक है। तो अभी विशेष कुछ नहीं बोलेंगे, पहले उस लेटर पे चलेंगे और लेटर को पढ़ के बताएंगे किस डेट को है, क्योंकि मैं जो भी जानकारी देता हूं प्रमाण के साथ देता हूं, ऑथेंटिक सत्यता के साथ देता हूं। नहीं रहता है सत्यता तो हम इस पे दिखाने का कोशिश नहीं करते, ठीक है। तो चलिए हम आप मतलब उस लेटर पे लेकर के चलते हैं हम आपको। ये आपका लेटर है, देखिए ये लेटर है आपका बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग जिला नियोजनालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी। डेट है आपका 6/5/2022 को निकल करके आया है। आप देख लीजिए कि किस ट्रेड का कितना सीट है, कितना उम्र है, क्या है, किस मतलब जॉब लोकेशन क्या होना है, वो सारा चीज पे हम चर्चा करेंगे। कि देखिए इसमें कहता क्या है कि आपका देखिए पहल का बात का देखिए 11, 12 और 13 3 दिन का आयोजन होगा मेला, ठीक है। और उम्र सीमा देख लीजिए, आपका ITI पास है। देखिए ये कितना कितना सत्यता के साथ दे रहा है, देख लीजिए आप। इसमें देता है कि उम्र सीमा 18 से 30 होना चाहिए। और ट्रेड कहता है बेल्डर, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन और एनी अदर ट्रेड। अरे वाह वाह, एनी अदर टेक्निकल ट्रेड, ये क्या है, मतलब क्या है? जब एनी अदर टेक्निकल ट्रेड लिख दे रहे हो तो फिटर और वेल्डर और टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन लिखने का क्या मतलब था? लेकिन देख लीजिए इसमें जॉब लोकेशन क्या कह रहा है। गुरुग्राम है, सोनीपत है, फरीदाबाद है, बवाल है, हरियाणा है, भयवादी है, राजस्थान है। और एक चीज आपका दिया है बिहार में भी है, उसका जॉब लोकेशन है। वो आपका पोस्ट क्या है? CRO का है, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर है, ठीक है। और ऑफिसर बना रहे हैं या 10+2 चाहिए उसको, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, मतलब आपको ड्राइवर बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, मुद्दा हम उठाते हैं। देखिए हम इसलिए इतना हम इस पे हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसका इतना हम इसलिए जान रहे हैं कि इस पे हम सत्यता, ये खाना पूर्ति है। देखिए आप लोग आगाह आप लोगों को कर देते हैं कि इस तरह से बचिए। यदि मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं है तो आप जाइएगा जरूर, आप अपना डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लीजिए। ये आपका 12 तारीख 11, 12 और 13 को लगने वाला है शायद, ठीक है। इसमें डेट दे रहा है तो आप वहां पे चले जाइएगा। लेकिन आप देख लीजिए क्या है कि जॉब जो है आपका एक कॉन्सेंट्रेंसी कंपनी होती है, ठीक है। वो सारा कंपनी आपको यहां पे आएगा। और कॉन्सेंट्रेंसी कंपनी जो होता है सिर्फ मैन पावर सप्लाई करता है हर कंपनी में। तो अब किसी कंपनी को जरूरी पड़ेगा तबे ना आपको ले जाएगा जी। अब वो ले जाएगा, अपना खाना पूर्ति कर लिया, लेकिन जब उसको जरूरी नहीं है तो आपको देगा कहां पे देगा? तो वो फंसा करके रखेगा, आपसे पैसा लेगा, ठीक है। ये इसका प्रमाण है मेरे साथ, क्योंकि इसमें एक जो कपारो मारुति सुजुकी लिमिटेड है, इसका अभी ऑफिस जो है ये आपको हम बता दें कि अभी गुरुग्राम जो दे रहा है ना, ये आपका दिल्ली में गुड़गांव में था। गुड़गांव एरिया जो होता है वहीं पे था। और इन्होंने क्या किया था कि कॉन्सेंट्रेंसी जो मुजफ्फरपुर ITI है उसी के कैंपस में इन्होंने मेला लगाया था, और उसमें ये गए थे। मेरा 2 छात्र गया था, आज से 7 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। और वो दोनों बच्चों का क्या किया था, एक जॉब लोकेशन मतलब एक वेरिफिकेशन लोकेशन टारगेट फिक्स किया, 10 से 15 दिन के बाद वहां पे बुलाया, मतलब एज ए खाना पूर्ति किया कि हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उसमें कुछ हुआ नहीं, बस अपना सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लेकर के जाना था, वहां पे दिखाया गया और दिखाने के बाद वहां पे मैच किया। उसके बाद बोला कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है। और उतना ही करने के लिए वो फिर 500 रुपया ले लिया एक बच्चा से, ठीक है। अच्छा, फिर वहां से क्या किया कि इन्होंने दिल्ली ले गया और दिल्ली गुरुग्राम मतलब गुड़गांव जो है, ठीक है, उस क्षेत्र में ले जाकर के वहां पे भी फिर क्या वेरिफिकेशन के नाम पर 1000 2000 रुपया जो जिस तरह से मतलब पट जाए उस तरह से इन्होंने पैसा लिया।
और वहां रिजल्ट क्या दिया इन्होंने कि आपको मतलब कापारो जो मारुति सुजुकी, जहां कापारो मतलब कापारो एक कंपनी है जहां मारुति सुजुकी का कुछ पार्ट बनता है, जैसे गेट हो गया, उसका चेचिस हो गया, ठीक है, फ्रेम जो होता है उस टाइप का बनता है, लेकिन वहां पे उसका कोई ताल्लुक नहीं था उससे। और लास्ट में मेरा छात्र था वो लास्ट में थक हार करके फिर पुनः रिटर्न आया और आज एलपी में है, ठीक है। तो आप लोगों को बार बार हम नसीहत देते हैं कि जो आसान लगता है चीज वो मतलब क्षणभंगुर होता है, उसमें आप मत पड़िए, आप उस पर मेहनत कीजिए जो परमानेंटली चीज आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो वो दोनों छात्र आज मेरा एलपी है, ठीक है। इसलिए आप लोग से भी आगाह करेंगे कि कृपया करके इस सब चीजों में ध्यान ना दें। यदि मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं है तो आप जा सकते हैं, आप उस चीज को देख सकते हैं और वहां पे आप अपडेट कर सकते हैं, और यदि लगता है कि हाँ ठीक है अच्छा है तो आप कीजिए। लेकिन हाँ एक और चीज, राजा सर का बात मान लीजिएगा, आप वैसा अभी लोकेशन टारगेट कीजिए ताकि आपको जाना भी है तो आना भी पड़ेगा घर पे, हमको पूर्ण विश्वास है। तो आप बिहार जो जॉब लोकेशन है उसी को आप अपडेट कीजिए, ताकि आप बिहार से कहीं से भी आइएगा तो 500-600 रुपया में खर्चा में आ जाइएगा, लेकिन दिल्ली जाकर के फिर रिटर्न होना मतलब मे बी नॉट पॉसिबल, ठीक है। और यदि आप जाते भी हैं तो कम से कम 2 से 3 हजार रुपया 5 हजार रुपया रख लीजिएगा, ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि आप जाइएगा तो फिर रिटर्न होना ही होना है, तय है। तो आप इस तरह का जॉब पे मत मतलब ज्यादा माथा पेची कीजिए, माथा मत लगाइए। और इस तरह का और भी कुछ विस्तार से जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप वहां पे कॉल करके बात हमसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।